students. Today I am going to teach you poem third from intermediate on his blindness. On his blindness was written by John Milton. John Milton wrote this poem on seeing the miseries of his friend. Otherwise, the name of this poem will be On My Blindness. So, actually, this poem written on his friend. So, the name of this poem has been according to his friend's miseries on his blindness. In this poem, he wrote how lost the eyesight of his friend at the age of 44 and how he blamed to God. He has a lot of poetic talent, so he was unable to present the true account in before God. So this is the total summary of this poem, and because man complains generally, I do work for God, but his patience generally replies him, O madman, God doesn't need any man's service because he is omnipotent and him omnipresent, and he has thousands of angels, they are working for him. Really, if you want to serve God, so bear all challenges, misfortunes, difficulties and calamity of life. If you bear all these, so really that is the best service of God. On the other hand, we also say that the estate of God really like a king. He is a royal estate, and he does not give the order to the angels. Before it, the angels are ready and excited to work for God without taking any rest, land and oceans. So bear all the challenges and difficulties of life. Really, this will be the great service for God and your makers. Dear students, let's start the poem. The first stanza. When I consider how my light is spent, राइटर कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मेरे आँखों की रोशनी कैसे गायब हो गई. आर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट. अब ये जो दुनिया है मेरे लिए पूरी अंधकार से भरी हुई है. आधा जीवन तो मैंने व्यतीत किया, लेकिन द रेस्ट लाइट विल बी स्पेंड इन अमंग द डार्कनेस, बिटवीन द डार्कनेस. अंधकार जो अब है, चाहे वो ज्ञान का अंधकार हो कि मेरे अंदर अज्ञानता आ गई, चाहे वो अंधेरे वाला अंधकार हो, उसमें मेरा जीवन व्यतीत होने वाला है. एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे अंदर जो टैलेंट है, जो मेरे अंदर ब्रिलियंसी है, which is death to hide. It will be hidden, it will be hidden because I can't use it. इसकी एक पूरी तरह से यूजलेस हो जाएगा, मिट जाएगा, क्योंकि मैं अपने इस ज्ञान का, अपनी इस काव्य प्रतिभा का, टैलेंट का यूज नहीं कर पाऊंगा. लॉज्ड विद मी यूजलेस. लॉज आप जानते हैं, लॉज अ प्लेस वेयर द स्ट्रेंजर्स आर परमिटेड टू स्टे, जहाँ पर लोग रुकते हैं. लॉज से होता है, व्यतीत करने से होता है, ठहरने से होता है. कहता है लॉज्ड विद मी यूजलेस, मेरे साथ यूं ही निरर्थक चला जाएगा, अनुपयोगी रहेगा. दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरा जो इनर मोस्ट, मेरी जो अंतरात्मा है, विल बी मोर बेंट, उससे बड़ा कष्ट होगा इस बात का कि आई कुडंट यूज व्हेन आई वॉज अलाइव and lot of talent, being it I couldn't use my talent. My true account least he returning child. कहता है to serve there with my maker, जो मेरे अंदर टैलेंट था उसको लेकर के मैं अपने मेकर भगवान के लिए कोई भी वर्ड जब आता है, चाहे वो बीच में हो, चाहे वो स्टार्टिंग में हो सेंटेंस के, पोएम के, या बाद में हो, हमेशा कैपिटल होता है. इसीलिए आप देखेंगे जो इसमें एम है वो कैपिटल है.
तो ये मेकर गॉड के लिए आया। टू सर्व देयर विद माई मेकर, मैं अपने मेकर, अपने बनाने वाले की मैं तारीफ करना चाहता था। एंड प्रेजेंट, और भेंट करना चाहता था माई ट्रू अकाउंट, अपनी सच्ची सेवा। लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, गॉड डजंट एग्जैक्ट लेबर, डे लेबर लाइट नाइट। वो कहता है कि इस तरह से वो जो चाइट करता है भगवान के बारे में, इस तरह की बात कहता है, तो उसकी अंतरात्मा ये जवाब देती है कि भगवान को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके पहले लिखा है गॉड डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट नाइट। आँखों की रोशनी खोने के बाद भी भगवान मुझसे दिन रात काम करने की अपेक्षा करता है। आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस प्रिवेंट, वो कहता है कि मैं भगवान से पूछना चाहता हूँ कि आखिर वाई गॉड वॉन्ट्स टू डू इट फ्रॉम मी, आखिर भगवान मुझसे क्यों कराना चाहता है। बट लेकिन तभी पेशेंस जो हर आदमी के अंदर है, धैर्य, उसका जो धैर्य है टू प्रिवेंट, उसे रोकता है। और क्या कहता है, दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डजंट नीड आइदर मेंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट। उसका जो पेशेंस है उसे कहता है, जो मरमर कर रहा था, जो बड़बड़ा रहा था, सुन रिप्लाइज, उसकी जो बड़बड़ाहट थी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। और उसका धैर्य उससे कहता है गॉड डोथ नॉट नीड, ईश्वर को ज़रूरत नहीं है आइदर मैंस वर्क, ना तो इंसान के कार्यों की, और हिज ओन गिफ्ट, ना ही वो अपने उपहारों के बदले में हमसे कुछ चाहता है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, माइल्ड योक का मतलब होता है जो बैल होते हैं उनके कंधों में जो हल चलाने के लिए जुआ रखा जाता है, उसे हम योक कहते हैं। कहते जिस तरह से सच एज ऑक्शन डू दी वर्क फॉर हिज मास्टर विदाउट अपोजिंग, जिस प्रकार से बैल अपने मालिक के लिए खेतों में हल चलाते हैं बगैर विरोध के, सो इन सेम वे यू शुड ऑल्सो डू वर्क फॉर गॉड विदाउट कंप्लेनिंग, इसलिए तुम्हें कंप्लेन नहीं करना। क्यों? बिकॉज गॉड डजंट नीड एनी मैन सर्विस, क्योंकि भगवान को किसी व्यक्ति के कार्यों की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? हिज स्टेट इज किंगली, उसका जो राज्य है वो राजशाही है, रॉयल है। थाउजेंड्स एट बिडिंग हिज स्पीड, हजारों की संख्या में उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए एंजल्स हैं। And post over land and ocean without rest. The angels are standing before God for performing the work which is given by God, and without taking any rest, land and ocean with happily condition। क्यों? भगवान जो बोलता है, ईश्वर जो बोलता है, उस कार्य को एंजल्स करने के लिए तत्पर हैं, और वो तो भगवान के आदेश का केवल इंतजार करते हैं। इसलिए स्पेशली ये जो लेसन लिखा वास्तव में उन ईगोइस्ट और उन ऐसे सेल्फिश लोगों के लिए लिखा गया है जो ये कहते हैं आई डू वर्क फॉर गॉड, बट crazy man doesn't know God does not need any man's service because his state is kingly and the angels are ready to work for God without taking any rest, land and ocean। लेकिन वो मूर्ख ये नहीं जानता कि भगवान को किसी के कार्यों की ज़रूरत नहीं है। प्यारे भैया बहनों, मैंने जो पढ़ाया आपको, इसके दो एक्सप्लेनेशन बनेंगे, एक तो यहाँ से, एक यहाँ से। कुछ 4-4 लाइनों का भी बना सकते हो आप, वो मैं आपको कॉपी से अपनी आपको सेंड कर दूंगा। और जिन्हें ये पोएम समझ में आई हो तो प्लीज़ अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं आई तो वो 1-2 बार और इसको पढ़ें। कोई भी गलती अगर आपको लग रही है कि हमसे हो रही है, भाई आप उसको समझदार हैं अगर, तो हमें बताइएगा, हम उस पर भी सुधार करेंगे। लेकिन आपको भी इसको ठीक तरह से पढ़ना होगा, समझना होगा, और फिर आप हमसे हमारे इस नंबर के थ्रू कांटेक्ट से इसका एक्सप्लेनेशन भी ले सकते हैं, जो हम आपको दे देंगे। नंबर है 8173991557।
तो ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन रिटन करके आपको जो है सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। आप इसको समझिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।